भी मैंने ये चीज बोली थी। देखो यार, अभी ना ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आधा कर लिया, सुबह मतलब नींद खुल गई तो कर लिया, नहीं खुली तो नहीं किया, एक क्लास मिस कर दिया, ऐसा वैसा ऐसे नहीं करना है बेटा लोग। सिलेक्शन लेना है, 1 महीने रह गए हैं, समझ गए? कर लो जितनी मेहनत करनी है, वरना तो तुम्हें पता ही है, सिलेक्शन हो गया तो तुम बड़े अच्छे, और जो सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा, सबको पता होगा कैसे कैसे ताने मिलते हैं भाई। समझ गए? मिलते हैं ना ताने। हाँ बड़े अच्छे वाले ताने मिलते हैं, है ना? ठीक है, कोई नहीं बेटा, बहुत सारे मेडिकोज की सेम कहानी है। ठीक है, मेडिकोज बनने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और ताने भी बहुत सुनने पड़ते हैं, इसलिए यार मतलब सारी क्लास अटेंड किया करो, क्लासेस छोड़ा मत करा करो, समझ गए? चलो वापस आ जाते हैं। याद करो वो दिन हम क्या बता रहे थे यार तुम्हें, मैं तुम्हें बता रही थी ये क्रोमोसोम्स के बारे में, याद है ना? हम सेंट्रोसोम पढ़ रहे थे, याद है? तो उसमें मैं क्या कुछ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रही थी, जिस सेंटेंस में ना एक साथ आ जाती हैं वो सारे टर्म्स ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, समझ गए? बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं उसी टर्म्स, सारे टर्म्स को एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी यार, ये हो गया हमारा एक्स, मतलब एक्स वाला क्रोमोसोम, दिख रहा है? फिर इस क्रोमोसोम में हमें पता है ना कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं यार, ये सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, है ना? और ये जो सेंट्रोमियर है, फिर इधर देखो, इधर क्या होता है यार? नीटोकोर। क्या है ये? नीटोकोर। सेंट्रोमियर का वो पोर्शन जो बाहर दिखता है, उसको हम बोल देते हैं नीटोकोर, समझ गए? तो यानी व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर मान लो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड, इस 2 सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर, और उसके बाहर जहां स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है वो नीटोकोर। और जब स्पिंडल फाइबर 2 सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करता है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है बच्चा? ये, हाँ, वो किसको स्प्लिट करता है? सेंट्रोमियर को स्प्लिट करता है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाओ, तो हम वो क्या देख रहे थे, हम मतलब मैं वो बता रही थी तुम्हें कि क्या क्या होता है, तो वहीं पे वो सेंटेंस पे आ गए, और यहाँ पे हाँ, तो उसमें क्या बताया था मैंने? 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो पोल्स की तरफ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, जिनसे स्पिंडल फाइबर अराइज होता है। स्पिंडल फाइबर किससे अराइज, किस पे अटैच होता है यार? नीटोकोर पे, एंड स्प्लिट्स। फिर वो जब मूव करता है तो वो किसको स्प्लिट करता है यार? स्प्लिट्स सेंट्रोमियर। किसको स्प्लिट करता है? सेंट्रोमियर को स्प्लिट करता है। देयरफॉर क्या हो जाता है यार? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव्स अपार्ट, समझ गए? ये डन है क्या? ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है? इसको मैंने ये लाइन क्यों लिखवाई यार? इसमें सारे क्वेश्चंस, मतलब इसमें बहुत 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 सारे क्वेश्चंस हैं। कौन स्प्लिट करता है, स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच होता है, वगैरह वगैरह जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो वो सारे हमें क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है? अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अभी हम क्या बात कर रहे थे यार? वी आर डन विद सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बाद में अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल यार देखो, मतलब थोड़ा बॉटनी का पार्ट है, और बहुत सारे डिटेल्स में तुम इसको वैसे भी पढ़ लोगे बॉटनी में, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं। सेल वॉल जनरली तुम्हें पता है ना, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इन सब का बना हुआ होता है, ठीक है? उसमें सबसे मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, वो क्या होती है यार? सबसे पहले देखो, ये तुम्हें सेल वॉल नजर आ रहा है? अरे मतलब ये पूरा सेल वॉल है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो पूरा सेल वॉल है, समझ गए? तो जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है? ये मान लो ये कोई सेल है। अगर ये कोई सेल है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर उसका डिवीजन हो रहा है ना, तो उनके बीच में क्या बन जाता है यार? सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है, तो उसमें सेल वॉल बनती है। तो वो जो सेल वॉल होती है लाल पीलो, वो क्या होती है बेटा? सबसे पहले जो बनता है वो है मिडिल लेमिल्ला। क्या हो जाता है यार? मिडिल लेमिल्ला बनता है, समझ गए ना? यानी कि जो पहली लेयर नहीं बनती, 2 सेल को डिवाइड करने के लिए मिडिल लेमिल्ला बनता है। ये बात समझ में आई? मिडिल लेमिल्ला बनता है प्लांट सेल में, ठीक है? तो जो सबसे पहली सेल वॉल की लेयर बनती है दैट इज मिडिल लेमिल्ला, ठीक है? अब उसके बाद में उसके किनारे किनारे फिर उसके बाद में ये वॉल्स बनना शुरू होती है। तो जो पहली वाली सेल वॉल बनेगी मिडिल लेमिल्ला के बाद में, वो क्या हो जाएगी यार? प्राइमरी सेल वॉल। क्या हो जाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। ये बात समझ में आई क्या? है ना? तो वही चीज यहाँ पर देखो, 2 सेल के बीच में सबसे बाहर की तरफ क्या है? मिडिल लेमिल्ला।
ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शियरी सेल वॉल। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि दो एडजेसेंट लेयर्स हैं, मतलब दो एडजेसेंट सेल है, मान लो ये दो सेल है, तो यहाँ यहाँ ये दो सेल के बीच में जो तुम्हें सबसे पहली सबसे बीच में जो लेयर नजर आएगी वो कौन सी है, मिडिल लेमिल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हें लेयर नजर आ रही है वो है मिडिल लेमिल्ला। ठीक है, फिर ये जो दूसरी लेयर तुम्हें नजर आएगी प्राइमरी सेल वॉल, जो तीसरी होगी वो सेकेंडरी होगी, फिर उसके बाद टर्शियरी होगी, फिर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सेम यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर होगा मिडिल लेमिल्ला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिडिल लेमिल्ला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, एंड उसके बाद में तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ये समझ में आया सीक्वेंस क्या होता है ना? तो ये मान लो फिर यहाँ पर एक सेल ये रहा, ऑब्वियसली में सारे लेयर्स हर तरफ प्रेजेंट होते हैं तो वो नहीं बनाना, तो ये दिस इज साइटोप्लाज्म, समझ गए होगे? ठीक है, सेम उसी तरीके से सेल यहाँ पर है, दैट मींस। ठीक है, तो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो सबसे पहला लेयर होता है दैट इज मिडिल लेमिल्ला। ठीक है ना? चलो यार, अब ये था सेल वॉल। अब देखो जो प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह क्या है, जो सबसे पहली बार बना था तो वो प्राइमरी था, सबसे पहली बार बनाया तो सबसे बुढ़ा भी तो वही होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मतलब मान लो मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो सबसे बड़ी मैं हूँ मतलब मैं ही तो सबसे बुढ़ी होंगी ना उन सब में, दैट वेज। तो जो सबसे पहले बनता है वो सबसे बुढ़ा होता है, तो प्राइमरी जो है वो सबसे बुढ़ा वाला हो गया, समझ गए ना? सबसे ओल्डेस्ट लेयर हो गई मतलब इन शॉर्ट। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। किस पे आ गए यार? सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में ना इसमें जो क्वेश्चंस हैं बच्चे बड़े मतलब बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्यारे इन द सेंस, इस सेंस में प्यारे कि मिस आउट हो जाते हैं वो। ठीक है, तो अब जरा देखो यार, इससे पहले कि हम और कहीं जाए हम ये डायग्राम से ही पढ़ लेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो पता है तुम्हें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है यार? सेलेक्टिव नेचर का होता है, सेलेक्टिव होता है। उसमें क्या हो जाएगा जरा देखना यार, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो भी कह लो, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और वो कैसे बना होता है ये जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो तुम्हें लड्डू दिखाई दे रहा है, ये गोल 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 है ना, ये मान लो ऊपर वाली ब्रेड है। क्या है ये मान लो कि ऊपर वाली ब्रेड है, समझ गए? तो ये हो गई दो ब्रेड, ब्रेड के बीच में क्या हो जाएगा यार, इस दो ब्रेड के बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपिड। फिर से बोल रही हूँ, ये मान लो दो ब्रेड है, दो ब्रेड के बीच में आलू डाल लो ना, लिपिड क्यों डालो? नहीं, आलू मत डालो, चीज डालो, है ना, वो जो चीज की स्लाइसेस आती है ना वो डालो। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो दो तुम्हारा वो हो गया प्रोटीन की लेयर ऊपर नीचे, और फिर बीच में क्या हो जाएगी, दो चीज की स्लाइस रख दो, बस परफेक्ट सैंडविच जो बना है वही ये है, समझ गए? तो वहां पे जो ब्रेड है बेटा वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का लेयर, और बीच में जो दो स्लाइसेस हैं वो हो गई लिपिड की लेयर, समझ गए? तो अब जरा यहाँ पर देखो यार, तो ये हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये क्या है यार, तुम्हारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, बाहर बाहर है, सैंडविच का वो ब्रेड तो बाहर होता है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया है ना। और यहाँ बीच में ये अंदर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा बीच में, ये वाली जो चीज है, ये वाली है ना, मतलब ये जो डंडे जैसी दिख रही है ना, ये क्या है, लिपिड की लेयर है। वही दो, मैंने दो स्लाइस लगाए थे, मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि इस लिपिड की दो लेयर होती है, इसलिए मैंने दो चीज स्लाइस लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिपिड की दो लेयर हो गई, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड का बाई लेयर। और लिपिड में कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हो गया, समझ गए? अच्छा देखो, ये जो लिपिड होता है ना, ऐसे माचिस के तीली जैसा होता है, समझ गए? क्या होता है यार, माचिस के तीली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेड हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, टेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड है वो कैसा होता है यार, हाइड्रोफिलिक। कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो जाएगा, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, और ये जो टेल है ये कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका उल्टा, यानी कि हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, है ना? अच्छा, एक चीज टेल के बारे में और तुम्हें जाननी है ना, कि ये जो टेल होता है, लिपिड है ना, तो लिपिड्स आर मतलब फैटी एसिड्स, राइट? तो ये जो टेल है ये कैसा होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। किसका बना होता है यार, सेचुरेटेड फैटी एसिड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है बट मिस आउट हो जाता है, तो इसको ध्यान रख लेना कि मतलब ये ताजा तरीन क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ये। ठीक है,
टेल सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। अब जरा यहाँ पे देख लो यार, अब यहाँ पे आया, चलो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, और हमने क्या कर लिया, बेसिकली हमने सैंडविच बना ली, ठीक है। तो हमने मेन तो वो डिस्कस कर लिया कि कैसा दिखता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है ना। अब यहाँ पे जरा देखना यार, ये क्या है यार, ये जैसे मान लो ये तुम्हें दिख रहा है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बाहर से शुरू होती हैं और एंड तक खत्म होती है ना, मतलब पूरा मेम्ब्रेन ट्रैवर्स कर जाती है। तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये इतना बड़ा है, मतलब यहाँ से शुरू है, मतलब पूरा मेम्ब्रेन ट्रैवर्स कर गया। ये कैसी हो जाएंगी यार, इनको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या बोल देंगे इनको बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी ये जो सैंडविच का ब्रेड, और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या हो जाएगी, जो ब्रेड में पूरा अंदर अंदर ऐसे पूरा मतलब पूरा क्रॉस कर रहा है सैंडविच को, समझ गए। चलो यार, अब जरा देखो, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, ये कई बार ना प्रोटीन चैनल्स की तरह भी काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, प्रोटीन चैनल्स की तरह। अब यहाँ पे प्रोटीन चैनल क्या होता है, पहले यही बता दो यार। देखो बेटा, प्रोटीन चैनल क्या होता है ना, देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कुछ चीजें हैं जो ये पूरा लेयर वेयर क्रॉस करके नहीं जा सकते, कुछ मतलब होती हैं कुछ चीजें, है ना। तो उनके लिए ना भगवान ने अलग से दरवाजा बनाया, ठीक है। क्या किया, अलग से दरवाजा बनाया। अब जैसे एग्जाम्पल, मतलब पूरी लेयर है, ठीक है, ये मान लो पूरी लेयर है, तो पूरी लेयर में उन्होंने क्या किया हुआ, इधर देखो, ये पूरी लेयर है, तो इस लेयर के बीच में ना ऐसे मान लो एक मतलब बीच में एक दरवाजा है। तो कोई भी चीज जो इधर या इधर से क्रॉस नहीं कर पा रही है, वो उसके लिए ये दरवाजा खुल जाएगा ऐसे, वो चीज यहाँ पे फंस जाएगी, फिर वो दरवाजा उल्टा खुल जाएगा ऐसे। तो वो देखो, अब वो चीज अंदर चली गई ना, समझ आए, पहले दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा, फिर वो चीज आके इसमें फंस जाएगी, फिर वो दरवाजा उल्टा खुल जाएगा, समझ गए। तो ये बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम है। तो क्या काम है यार इंट्रिंसिक प्रोटीन का, उसका काम है वो चीजें जो नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकती हैं मेम्ब्रेन को, उनको क्रॉस कराना, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, वो कैसे काम करता है यार, प्रोटीन चैनल्स की तरफ ही काम करता है, समझ गए। चलो, उसके अलावा हमने देख लिया, 3 चीजें देख ली हमने, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा यार थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होता है, थोड़ा बहुत मतलब वो ग्लूकोज वगैरह भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ यार, अब हम आ रहे हैं शुरू से, जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया है उसके बारे में पढ़ने, ठीक है। अब जरा देखो यार, जो मैंने तुम्हें अभी डायग्राम बताया वो कौन सा डायग्राम है यार, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या है उसमें, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों है यार, क्योंकि ना जो हमें, अब मैंने सैंडविच का नाम ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, सैंडविच जैसा नहीं होता, ठीक है। वो कैसा होता है यार, जो लिपिड है ना, जैसे चीज है, जब तुम गर्म करते हो तो वो चीज पिघल जाती है ना यार, समझ गए। तो याद रखो कि मतलब वो चीज तुमने पिघला दी, तो चीज पानी जैसी है ना। तो ऐसा लगता है मतलब कि एग्जैक्टली सैंडविच नहीं है, ऐसा लगता है कि चीज की नदी है जिसके अंदर प्रोटीन के जो बॉल्स हैं, देखा ना गोल 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 गोल, तो प्रोटीन्स के बॉल उसमें तैर रहे हैं, चाशनी में रसगुल्ले, है ना, चाशनी में जैसे रसगुल्ले, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं यार कि मतलब एक्चुअली में जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और उन्होंने क्या बोला था यार कि लिपिड की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन के रसगुल्ले, प्रोटीन के आइसबर्ग्स उस लिपिड की नदी में तैर रहे हों, ऐसा सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था। मतलब कुल मिला के उनका कहना ये था कि लिपिड जो है वो सॉलिड नहीं होता, क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, क्वाजी फ्लूइड नेचर। क्वाजी फ्लूइड नेचर क्या होता है, क्वाजी फ्लूइड मतलब जो थोड़ा मतलब चीज है, अब पानी तो नहीं है लेकिन सॉलिड भी नहीं होगा ना अगर उसको गर्म कर दोगे तो, दैट मींस, है ना। तो क्या होता है, उनका क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट देख लो यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है, इधर जो टोटल मतलब प्रोटीन्स बताया था ना, प्रोटीन्स की 2 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। तो याद रखो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो कितना होता है, लगभग 70%, टोटल प्रोटीन का 70% मतलब इंट्रिंसिक होता है, और लगभग जो बच गया 30% वो एक्सट्रिंसिक होता है, समझ गए, समझ गए ना। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, अब यहाँ पे आते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहा था, ऑब्वियसली जो भी तुम्हारा शक्ल सूरत स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी था वो सब उसी की वजह से तो हो रहा था, समझ गए। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट तुम्हारा ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने अभी ये कॉपी करके रखी हुई है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चाहिए। ये सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर था, मतलब 1950 में थोड़ा बहुत स्टडी किया गया था आरबीसी में। किसमें स्टडी किया गया था, सबसे पहले मेम्ब्रेन को आरबीसी में स्टडी किया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद में उससे क्या पता चला था यार कि मतलब जो तुम्हारे मेम्ब्रेन्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या देखा गया था कि जो हेड होता है वो पोलर होता है, बाहर की साइड होता है ना,
माचिस की तीली में जो तीली है वो ऊपर होती है और जो उसके डंडे होते हैं वो नीचे की तरफ थे ना। अरे अभी तो देखा था हमने, देखो, ठीक है। तो ये देखो माचिस की तीली में ये जो डंडे हैं वो नीचे की तरफ है और जो तीली है वो ऊपर की तरफ है, समझ गए। तो वही जो हेड है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, आउटर साइड में होता है। और उसके बाद में और जो टेल होता है वो इनर पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह से बना होता है। किससे बना होता है यार? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इज दैट ओके? ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, लिपिड कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? मेनली उनका फॉस्फोग्लिसराइड, बोला था ना, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो वही फॉस्फोग्लिसराइड्स होता है उनका लिपिड कंटेंट। ठीक है। उसके बाद में और क्या था यार? और भी बताया गया कि यार बाद में और भी देखा गया कि भाई उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? और ये भी फिर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रटते बैठोगे भूल मत जाना, क्वेश्चन आ सकता है, इस साल भी आ सकता है, कि मतलब जो तुम्हारा एरिथ्रोसाइट है उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होता है और जो लिपिड है वो लगभग 40% होता है। ये बात समझ में आई क्या? अब जरा एक चीज देख लो यार, इधर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, इंटीग्रल यानी जो ये अंदर अंदर वाली ये वाली प्रोटीन है ना, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, ये बोले कि पार्शियली या टोटली टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है ना। चलो यार अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। नेक्स्ट तुम्हारा इसके अंदर में क्या था, बताया था ना कि क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, नदी किसकी है? लिपिड की है ना। तो फ्लूइड नेचर किसका है? लिपिड का है ना। तो उसी की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन है। फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, कुछ आना कुछ जाना जो वो हो पा रहा है वो बिकॉज वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ लिपिड। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है वो लिपिड की वजह से है एंड उसी की वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन्ड है। ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, फ्लूइडिटी मेंटेन है, इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मतलब इंटरसेल्यूलर जंक्शंस है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब कुछ किसकी वजह से हो पा रहा है? उसके फ्लूइड नेचर की वजह से हो पा रहा है। ये बात समझ में आई? अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, जितनी भी चीजें मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ वो चीजें नहीं आई हुई हैं। ठीक है। वो चीजें नहीं आई हुई हैं, आ सकती हैं, तो इसको ध्यान रख लो। जिस पे स्टार मार्क बना रही हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कर लोगे। ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जो है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है? इधर देखो, ये नीचे एक तुम्हें डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये किसके बारे में है बेटा? ये वही फ्लूइड नेचर शो कर रहा है। तो ये फ्लूइड नेचर में जरा ध्यान दो क्या है। इधर देखो यार, ये मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब इसमें जरा देखो कि ये जो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड अभी बताया ना कि मतलब जो लिपिड है वो होते लिपिड की बाई लेयर है ना। ठीक है। और उसकी वजह से ही फ्लूइडिटी है। कैसे? वो ध्यान से सुनो कि कैसे क्या हो रहा है यार। मान लो ना, ठीक है, जैसे अगर ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा एक प्रोटीन चैनल है और इधर पूरा लिपिड है, इधर पूरा लिपिड है। इनफैक्ट तुम यही देख लो ना यार। ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं बनाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है। एक कोशिश देखते हैं पॉसिबल हो पाए तो, है ना। ये देखो, मान लो, ये देखो, ये एक प्रोटीन चैनल हो गया। ठीक है। ये क्या है मान लो? एक प्रोटीन चैनल। अरे वही तुम्हारा अरे इंट्रिंसिक प्रोटीन बताया तो था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो पार्शियली या टोटली एम्बेडेड होते हैं। तो मान लो ये कोई इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, समझ गए, है ना। तो अब जरा देखो, ये मान लो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो था इसमें क्या हो गया बेटा कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक मिनट, हाँ, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यहाँ पे आया। अब जरा देखो यार, अब मान लो कि क्या हो गया कि कोई चीज जो है वो यहाँ पर फंस गई आके। ठीक है। कोई चीज जो है जिसको यहाँ से अंदर पास कराना है तो वो यहाँ आकर फंस गई। ठीक है। तो अब यहाँ आकर फंस गई तो इधर से ये पहले कैसा रहा होगा? पहले ये ऐसे वो खुलेगा, कोई चीज फंसाने के लिए क्या हो जाता है, उसको ऐसे खुलना पड़ता है बाहर की तरफ। तो वो चीज बाहर की तरफ जब खुली तो वो चीज आकर यहाँ पर फंस गई। जब वो चीज यहाँ पर आकर फंस गई तो क्या हो जाता है बेटा, इसको थोड़ा सा, फिर ये ऐसे सीधा हुआ और सीधा होने के बाद में फिर ये उल्टा खुल गया, ये दिख रहा है, फिर ये ऐसा हो गया। तो वो चीज जो है वो बाहर से अंदर आ गई, वो चीज जो है वो बाहर से अंदर आ गई। ये बात समझ में आई क्या? है ना। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। और इनके किनारे किनारे क्या है यार? इनके किनारे किनारे तो तुम्हें पता है ना, ये लिपिड्स है। इनके किनारे किनारे ऐसे लिपिड्स पड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जरा ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, इतना कुछ दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ एक वर्ड है जिसके लिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। देखो इधर,
अगर तुम्हारा ये चीज, ये जो है ये मूव कर रहा है, टेढ़ा या मेढ़ा हो रहा है, दिख रहा है ना, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, सारे इधर उधर पड़े हैं, ठीक है, लेकिन एक बात तो, ये चीज अगर इधर ऐसे खुलेगी तो यहाँ वाले जो लिपिड है उनको मूव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना यार। तो जब यहाँ वाले जो लिपिड है वो मूव कर रहे हैं, यहाँ वाले जो लिपिड है वो मूव कर रहे हैं, तो अगर यहाँ वाले लिपिड मूव कर रहे हैं तो दिस इज लेटरल मूवमेंट, राइट? तो क्या होता है यार, ये लेटरल मूवमेंट होती है, समझ गए? इसी वजह से प्रोटीन चैनल्स वगैरह जो है वो खुल पाते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यार जो तुम्हारे प्रोटीन चैनल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो किस वजह से पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। इज दैट ओके? है ना, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। दूसरी एक और मूवमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब यार बहुत ज्यादा अगर खुलना है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो लिपिड है, यहाँ वाला जो लिपिड था वो ऐसे ऊपर उठ के चला जाएगा, समझ रहे हो? ऊपर उठ के ऐसे थोड़ा सा चला जाएगा ताकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाए, समझ गए? तो दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है, जो कि बहुत 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 रेयर होती है, और इस मूवमेंट में एटीपी वगैरह भी खर्चा होता है, तो वो रेयर मूवमेंट है, समझ गए? तो व्हाट इज द पॉइंट, कि जो तुम्हारा लेटरल मूवमेंट है उसकी वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन होता है ना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड कॉजेस फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है, तुम देख रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो भी लिपिड का ही होता है ऑब्वियसली, और वो कैसा होता है यार, एटीपी यूज होता है, इसीलिए वो रेयर है। ये तभी होता है जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ करना हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ करना हो, तब ये मूवमेंट होती है, समझ गए ना? तब ये, इसको ऐसी मूवमेंट्स को हम, मतलब जो ये वाली है, ये ऐसी वाली एक्टिव मूवमेंट्स कहते हैं, जिसमें एटीपी यूज हो रहा है तो वो एक्टिव मूवमेंट्स हो जाती हैं। डन है? होप्स की यार ये क्लियर है? प्लीज 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 मुझे हाथ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? हाँ शाबाश, ठीक है। इस शाबाश से मुझे एक चीज याद आ गई। रिति मैम, रिति मैम, यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी, अभी ना मतलब जैसे सुबह जो बच्चे थे, ठीक है, और शाम को मतलब अभी जो बच्चे हैं, हाँ। उनमें जो काउंट डिफरेंस आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उनकी अटेंडेंस मिले? मैं एक बार बैकएंड से पता कर लेती हूँ, ये हाँ मैं हाँ हाँ बट एक बैकएंड से एक बार पता कर लेती हाँ, क्योंकि मैं चाह रही थी ना कि जो बच्चे रहे उनकी थोड़ी अटेंडेंस भी, मतलब कुछ ऐसे अटेंडेंस जैसा भी मेरे को मतलब मिलता रहे, सो दैट आई कैन कीप अ चेक, है ना, कि वो आधे टाइम आते हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था, एक क्लास में वो आए थे और शाम को अटेंडेंस इनकी कम हो जाती है, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो बच्चा लोग, ठीक है, देखो यार, अटेंडेंस इसलिए देखना है बच्चा, नहीं तो कभी कभी हो जाता है कि तुम ऐसे क्लास थोड़े बंक करोगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे ना बेटा तुम लोगों के, और कभी कभी ना जबरदस्ती थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ी सी, खुद से तो होता नहीं है ना, खुद से कहाँ होती है इतनी पढ़ाई, समझ गए? हाँ, चलो अब जरा यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब हम आगे वही सी मतलब मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट में क्या हो जाता है ना, देखो अब हमारा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ट्रांसपोर्ट बड़े सारे टाइप के हो जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, समझ रहे हो? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है यार, जिसमें मतलब कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं लग रही। इसमें ध्यान रहे बार बार कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं वो जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव कर जाते हैं, क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव करते हैं, समझ गए? वो अब और नॉर्मली कहाँ से, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, ये तो नॉर्मल है, हाई से लो जाएंगे तो मतलब ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, पानी जो ऐसी चीज है, पानी जो है वो भी अपने हाई से लो भी जाता है, लो से हाई भी जाता है, तो नॉर्मली अगर हाई से लो पानी का मूवमेंट है उसको हम ऑस्मोसिस कह देते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, जो पोलर मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, वो कभी भी लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं कर सकते, लिपिड से वो सीधा क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, याद है ना? कैरियर प्रोटीन मतलब यानी कि प्रोटीन के चैनल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे तुम्हें यूज पता चल जाएगा, तो वही जो तुम्हारे गेटेड चैनल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड हैं, समझ गए, उनके लिए होते हैं, वो नॉर्मली ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो उनके लिए मतलब ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं। बताया था ना, नॉर्मली लेटरल मूवमेंट करता है तो नो एनर्जी विल बी यूज्ड, तो यानी कि फैसिलिटेटेड जो है वो कैसा होता है,
उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, पैसिव टाइप का ही ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, कि मतलब कुछ आयंस और मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो उससे मतलब चले जाते हैं। अब जरा याद रखना हमेशा, कभी भी कोई भी चीज चाहे वो किसी भी टाइप का मूवमेंट हो, इफ इट इज लाइक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वेदर इट इज फैसिलिटेटेड और नॉर्मल और व्हाटएवर, डजंट मैटर। अगर वो कैसा है, अगर वो तुम्हारा किसी भी तरीके से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो वो हमेशा एनर्जी खाएगा ही खाएगा, ठीक है, चाहे वो फैसिलिटेटेड ही क्यों ना हो। तो ये मैंने क्यों बताया, एक क्वेश्चन के लिए बताया। जनरली क्या होता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि यार फैसिलिटेटेड मूवमेंट जो होता है, वेदर इट इज लाइक मतलब इट यूजेस एनर्जी और नॉट, ठीक है, तो हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं एनर्जी यूज करता है, समझ आया। कोई भी चीज जिसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराना है वो एक्टिव होती है, उसका मूवमेंट चाहे तुम कैसे भी कराओ, चाहे प्रोटीन चैनल से लेके जाओ चाहे खाली लेके जाओ, डजंट मैटर, ठीक है। होप्स आई एम क्लियर। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन लो टू हाई एंड दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है ना। चलो ये यहाँ पे वही है, मतलब जो तुम्हारे अभी मूवमेंट्स हैं वही दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एटीपी वेटीपी यूज कर रहे हैं, तो इसको तुम देख लेना, मतलब इसमें जो मैंने बताया है वो ही डायग्राम है, ठीक है। चलो यार, अब हम आ जाते हैं तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? देखो यार, अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा, तो बताया था ना, वी डू हैव टू मेम्ब्रेन सिस्टम्स, राइट, वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर विल बी फॉर्मिंग अदर, दैट विल फॉर्म ऑल द ऑर्गेनेल्स, राइट। तो यहाँ पर जरा ध्यान से आओगे तो राइट नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यार, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम यानी कि द सिस्टम विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से which is present inside cytoplasm। तो ठीक है, तो अभी राइट नाउ इट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जरा देखोगे बेटा यहाँ पे क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, व्हाटएवर जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब जो कि मतलब जो भी तुम्हारे मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, तो वो आ जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं कुछ मतलब ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी हो गया, लाइजो हो गया, वैक्यूल्स हो गया, है ना। इनका क्या है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। कैसा है इनका एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, समझ गए। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं यार, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बना लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट आया, लेकिन मैडम अभी तो आपने मुझे ये बोला था कि यार और भी होते हैं, मतलब जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे, है ना। ध्यान रखो एक बात, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल तो नीचे भी आ रहे हैं, है ना। वो कौन कौन से, जैसे देखना एक्स्ट्रा वाले, जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कि कह लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। तो ये जो है ये मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है इनका। कोऑर्डिनेटेड एक्शन मतलब एक साथ मिलके काम नहीं कर रहा। न्यूक्लियस इज टोटली डिफरेंट एंटिटी, राइट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज टोटली डिफरेंट एंटिटी, है ना, समझ रहे हो। तो उनको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, इवन इफ वो मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये एक नॉर्मल जनरल मतलब होता है। लेकिन जब हमने उसको बोला एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है, वो मेम्ब्रेन वाली चीजें जो ऑर्गेनाइज्ड या कोऑर्डिनेटेड एक्शन रखती हो, समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड या कोऑर्डिनेटेड एक्शन जिनका हो, उसको हम क्या कह देते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। इसलिए ER, गोल्गी, लाइजो एंड वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। रेस्ट ऑफ द अदर्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। होप्स दिस इज क्लियर, होप्स दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड अगेन दिस इज अ स्टार मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। याद रखो जो मैं बोलते जा रही हूँ ना, ये नहीं आया है तो इट डज मीन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन, मे बी दिस ईयर और अदर ईयर, दैट आई डोंट नो, बट है एक्सपेक्टेड, ठीक है। चलो यार, अब जरा नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का
पहला पार्ट, ठीक है। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू कैन अप्रिशिएट इट हियर। ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यार, ये दिख रहा है ना, मतलब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक को जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा। ये समझ रहे हो कहाँ से शुरू है, ये न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से शुरू है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंड कर सकता, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, तो यहाँ पे जरा देखो, स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्म्स बहुत हैं इनके, मतलब शक्ल सूरत बहुत है इनकी, मतलब मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे शक्लों के हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो सिस्टर्ने इज लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक यानी कि स्टैक इज समथिंग लाइक दिस, लाइक दैट, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट, okay. तो what is that, cisternae basically is मतलब stack like structures। यहाँ पे क्या होता है, generally they do have that protein synthesis। जो भी cisternae होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, stack like structures होते हैं, उनमें क्या होता है यार, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो ट्यूब्यूलर होते हैं, है ना, ट्यूब्यूलर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है, लिपिड सिंथेसिस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेसिकल, वेसिकल्स आर स्मॉल ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स यू कैन से, ठीक है। तो वेसिकल्स जनरली स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो यू कैन स्किप दिस, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्पर्मेटोसाइट्स में होता है। सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जरा देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली, मतलब अगर देखो डायग्राम तो तुम्हें मतलब ऑलरेडी पता ही है, ये मान लो तुम्हारा वो हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, एंड मतलब उसकी जो शक्ल है, मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस, नो। तो ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा होप्स मत लगाना, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक तुम्हारा सेल, कोशिश कर रही हूँ मैं, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो क्या हुआ, मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, राइट। एंड उसके बाद में यू 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 वो टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर जरा ध्यान से देखोगे, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म को इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब दो सेगमेंट बना देता है, एक यहाँ जरा देखना, एक ये वाली साइड है ना, कौन सी, एक ये वाली साइड है ना, जो कहाँ है, मतलब एक ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो किधर है, साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ है, दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहे हैं। एम आई क्लियर विद दैट, है ना। तो जो मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं, they are termed as extraluminal compartments. What are they termed as? They are termed as extraluminal compartments. Okay, मतलब is here extraluminal and intraluminal. तो extraluminal कौन से हो गए बेटा, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओपन टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, समझ गए। तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा यार, ये जो अंदर की तरफ, ये जो ब्लैक वाला मतलब ये है, वो जो ब्लैक वाला है वो कैसा हो जाएगा बेटा, इंट्राल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल इज लाइक, मतलब ये किधर को ओपन होता है बेटा, मतलब टूवर्ड्स, हाँ ये किधर हो गए, टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप्स इट इज क्लियर, होप्स इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा, अब यहाँ पे आएंगे, कितने टाइप का होता है यार, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का हो जाता है, दो टाइप का। क्या क्या हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले आता है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे डायग्राम में देखो, विल चेक इट आउट। यहाँ पे जरा देखो यार, ये तुम्हारा न्यूक्लियस था बेटे, है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में यहाँ से यहाँ तक तुम अगर गौर फरमाओगे अगर, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा डॉट 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 बना रखा है, ज्यादा सुंदर बना रखा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ तक देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉट 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 चीजें यहाँ पर नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, ये जो डॉट डॉट है दे आर राइबोसोम्स। तो जिन पे राइबोसोम चिपका है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। धीरे 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 जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसमें क्या राइबोसोम वहां से हटता जाता है
और वो क्या हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। मतलब जहां पे वो चिपका हुआ है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जहां पे नहीं चिपका है राइबोसोम वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो राइबोसोम्स के बेस पर ही है। ठीक है, अब इसमें जरा देखना यार, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मतलब जहां पे राइबोसोम नहीं होता है, जिन पे राइबोसोम नहीं होता है, तो पहली चीज तुमने वहां पर क्या नोटिस की, विदाउट राइबोसोम होते हैं एंड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। तीसरी चीज तुमने उसको क्या देखी यार, कि ये किससे बना हुआ है, एक्चुअली तुम देख रहे होगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका राइबोसोम हट गया वही तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेक सेंस? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, सिंथेसिस। अब देखो प्रोटीन, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो इफ दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस तो डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम विल बी एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस ओनली। लेकिन अभी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्मूथ वन, स्मूथ डोंट हैव राइबोसोम, तो दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। Instead, they will synthesize lipids and steroids. Lipids and steroids are the form of fats, right? चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, what else? यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग्स का, ड्रग्स एंड ऑल का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो यहीं पे होता है। व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन मसल्स, राइट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। अब जरा देखो यार, मसल्स में प्रेजेंट होता है, इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा, जो मसल्स होते हैं ना बेटा, जो मसल्स होते हैं उनके अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया बोलिए, उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ये बात समझ में आई? और वहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर कैल्शियम स्टोर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है यार, ये तुम्हारे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल्स में होते हैं। कौन सी मसल्स में होते हैं यार, स्केलेटल मसल्स में होते हैं। और स्केलेटल मसल्स में होने के साथ ये करते क्या है यार, ये स्टोर करते हैं कैल्शियम। क्या स्टोर कर लेते हैं यार, कैल्शियम स्टोर कर लेते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, वो जो मैंने बताया था तुम्हें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल फर्दर फॉर्म गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, तो अभी उसके बाद में वो भी देख लो यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी बात कर लेते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज मीन इट विल बी प्रेजेंट विद राइबोसोम्स एंड इट विल बी इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक और चीज यहाँ पर देख लो, प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी एंड लाइसोसोम, है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एंटिटीज, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एंटिटीज, राइट। तो डेफिनेटली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो वो प्रोटीनेशियस एंटिटीज यानी एंजाइम्स भी बना रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंजाइम का प्रीकर्सर है, ठीक है, वो मतलब जो गोल्गी एपरेटस में भी एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स में भी एंजाइम्स होते हैं, वो सब कुछ कहाँ पे बन रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, और बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से बनता है, वो तो मैंने बताया ही था। ठीक है ना, चलो यार, अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्गी एपरेटस पे। किस पे आ गए, गोल्गी एपरेटस पे, है ना। अब जरा देखो यार, गोल्गी एपरेटस जो होता है वो किधर को होता है यार, या तो गोल्गी एपरेटस अभी बताया था ना, किसका क्या होता है गोल्गी एपरेटस, तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटा हुआ टुकड़ा, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टूटा हुआ टुकड़ा इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो होता है ना, मेनली सिक्रीटरी होता है। मतलब समझ रहे हो कि जैसे मतलब जो रफ ने या फिर स्मूथ ने जो सबने बनाया वो रख के बैठा हुआ है और वो मतलब वो सिक्रीट कर रहा है, तो बेसिकली सिक्रीटरी होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है यार, पैकेजिंग। इनका मेन काम क्या होता है यार, पैकेजिंग। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बन गया या उधर ऊपर वाले से रफ से प्रोटीन बन गया, तो इन सबको वो पैकेज कर रहा है। पैकेज कर रहा है मतलब यार कुछ भी देख लो यार, मतलब मान लो कि कुछ भी है, मतलब कुछ भी बिस्किट ही है, तो बिस्किट यार ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, उसकी पैकिंग वैकिंग होती है ना, सेम उसी तरीके से भाई, मतलब उसकी पैकेजिंग। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिपिड है, लिपिड को फॉस्फेट से चिपकाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोलिपिड, समझ रहे हो, लाइपोप्रोटीन, XYZ पैकेजिंग करता है। ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो जरा, ठीक है यार पैकेजिंग करता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, मान लो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उससे
कोई भी चीज निकली तो ऐसे छोटे छोटे ना गोले गोले वेजिकल्स के फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? वेजिकल्स के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, कहां से? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मान लो कोई भी चीज वेजिकल के फॉर्म में निकली, स्टेरॉइड, प्रोटीन, व्हाटएवर, ठीक है, वो निकला वेजिकल के फॉर्म में। ये दिख रहा है ना वेजिकल, ठीक है, तो ये वेजिकल के फॉर्म में निकला। वो कहां से? एक साइड से एंटर करेगा। जिस साइड से वो गोल्गी एपरेटस के अंदर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं सिज फेज। क्या बोल देते हैं यार? सिज फेज। ठीक है, सिज या रिसीविंग एंड कह सकते हो इसको, सिज फेज या रिसीविंग फेज कहते हैं इसे। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। तो यहाँ से वो वेजिकल मतलब आया, फिर वहां से वो क्या हो जाएगा, मतलब जो भी उसके साथ होना होगा, जैसे मान लो लिपिड है तो लिपिड का एंजाइम बनाना है, या प्रोटीन है उसका एंजाइम बनाना है, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो जो भी पैकेजिंग थी वो होगा, और फिर उसके बाद वहां से वो वेजिकल्स के फॉर्म में पैकेज होके निकल जाएगा, वेजिकल के फॉर्म में वो निकल जाएगा। तो वो फेज जो क्या है यार, जहां से मतलब पैकेज होके निकल रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसफेज। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मैच्योरिंग फेज। क्या बोल देते हैं यार? मैच्योरिंग फेज। क्यों बोलते हैं इसको मैच्योरिंग फेज? बिकॉज कि यहाँ पे वो चीज बन गई, कंप्लीट हो गई, पैकेज हो गई, तो मैच्योरिंग फेज बोल देते हैं इसको। ये बात समझ में आई क्या? एक चीज, ये वाला जो फेज होता है वो कैसा होता है? कनकेव होता है। कैसा होता है? या कनकेव फेज, ट्रांस मैच्योरिंग या कनकेव फेज। समझ गए क्या? ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। फिर से मैंने कुछ भी नहीं बताया है, बस एक छोटी सी चीज बताई है कि जो भी मतलब वेजिकल वुजिकल मतलब जो भी एसईआर से आया वो छोटे से ड्रॉपलेट फॉर्म में सिज वाले फेज से एंटर हो गया, पैकेज हो गया, फिर ट्रांस वाले फेज से निकल गया। एक और बात ध्यान दोगे कि जो सिज फेज है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। किधर होता है बेटा? न्यूक्लियस की तरफ जो है वो सिज फेज होता है। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस या टुवर्ड्स मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है वो क्या हो जाता है यार? ट्रांसफेज हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? अब जरा यहाँ पर देखो बेटा, नीचे ये कुछ चीजें हैं जो अंडरलाइन करी है मैंने, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जरा देखो, इंपॉर्टेंट मतलब गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है यार? क्या काम है उसका? मतलब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब उसका काम है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखो, ये क्या बोल रहा है? विद इन द सेल और सिक्रीटेड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट्स। बताया था ना इनका काम कैसा होता है? सिक्रीटरी काम है इनका। तो भाई जहां जरूरत है वहीं तो निकालेगा, वहीं पे जरूरत है तो वहीं निकाल देगा। बाहर टारगेट ऑर्गन पे लेके जाना है तो टारगेट ऑर्गन पे चला जाएगा। समझ गए? दैट मीन्स अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। मटीरियल्स टू बी सिक्रेटेड मूव्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। बताया था ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज निकालनी है तो वो गोल्गी में आएगा। कैसे? वेजिकल के फॉर्म में। फिर वो जो वेजिकल है वो फ्यूज हो जाएगा सिज फेज से, भाई सिज फेज से एंटर कर जाएगा। ठीक है, फिर वो मूव मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करेगा और फिर वहां से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो यानी कि जो गोल्गी एपरेटस है वो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में चिपका हुआ होता है। चिपका हुआ होता है तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों में हेल्प कर रहा है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। समझ गए ना? तो वो दोनों में ही हेल्प करता है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। इधर देखो, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी क्या? प्रोटीन में चीनी चिपका रहा है तो ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। समझ गए? ग्लाइकोलिपिड यानी भाई लिपिड में चीनी चिपका रहा है तो उसको ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड कह देंगे। चीनी चिपकाना इज ग्लाइकोसाइडेशन। हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है? चीनी चिपकाना। वैसे ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप हिंदी में क्यों लिख देते हो? अरे मतलब हिंदी ना ऐसे दिल से याद हो जाती है। मतलब हमारी लैंग्वेज है ना, हम बोलते रहते हैं पूरे टाइम, तो हिंदी में कुछ भी अगर एक बार लिख दो ना तो वो इतना डिफरेंट होता है कि याद ही हो जाता है। ठीक है, बाकी सब तो यार इंग्लिश इंग्लिश कर ही रहे हैं, है ना? चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अब इधर है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो याद रखो यार, गोल्गी एपरेटस सिक्रीटरी फंक्शन है उसका। एंजाइम फेंजाइम ये वो सब कुछ वो सिक्रीट कर रहा है। समझ गए? तो जहां पर भी जैसे रूट कैप है, समझ रहे हो? तो जहां मतलब रूट कैप है वहां पे बहुत तेजी से मतलब नए नए सेल मेम्ब्रेन फेम्ब्रेन बहुत कुछ सिक्रीट करना है, वहां पे बहुत कुछ चल रहा है, काम चल रहा है ना। तो रूट कैप में प्रेजेंट होगा। एक्रोजोम याद करो, वो स्पर्म का कैप नहीं होता था जिसके अंदर में बहुत सारे वो सब नहीं होते थे, हेल्यूरोनिडेज ये वो सारे एंजाइम्स होते थे। एक्रोजोम उसमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनाना होता है ना वहां पर प्रेजेंट होता है। मतलब साइटोकाइनेसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल बनती है तुम्हारी, उसमें कहाँ पे बनती है यार सेल वॉल? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।
हाँ, क्या बोल रही थी मैं? ठीक है, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल कहाँ पे बनाता है यार? वो याद है ना, अभी बताया था, जब प्लांट सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, तो प्लांट सेल में जब डिवीजन हो रहा होता है, सेम मतलब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, तब वो बनाता है प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा फॉर्म करता है ना? प्लाज्मा लेम्मा फॉर्म करता है। और वहां पे ना, और उसमें जो गोल्गी एपरेटस है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। क्या बोलते हैं उसको? डिक्टियोजोम। ये क्या है? गोल्गी ऑफ प्लांट सेल। समझ गए? मतलब प्लांट सेल का जो गोल्गी एपरेटस है उसको डिक्टियोजोम कह देते हैं। ठीक है, चलो जी, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में खींचेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलो। अभी अब मैम, यस मैम। मैम वो चैट ऑन कर दो बेटा। लोग, किसी को अगर कोई इसमें डाउट है ना, तो फटाफट फटाफट चैट से भेज दो जरा मुझे तो। ठीक है मैम, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है बेटा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है, उसी से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। ठीक है मैम, एम्फे साइकिल डू सेंट्रोसोम सेपरेट। बेटा ये नेहा बेटा, ये वाला अभी हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ना, तो ढंग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आधा अधूरा मत पढ़ो। as written that centriole separate but shouldn't be, अरे कहाँ गया? shouldn't it be centrosome? नहीं नहीं, सेंट्रोसोम कहाँ सेपरेट होता है? सेंट्रोसोम तो वो पूरा आइटम हो गया ना, तो उसमें से सेंट्रियोल निकल के यहाँ वहां जाता है ना, तो बच्चा सेंट्रियोल ही सेपरेट होता है, समझ गया? तो सेंट्रियोल ही सेपरेट होता है ना? अब उसके बाद में था कौन? ये बेटा तेरा नाम नहीं आ रहा, जो भी बच्चा है समझ गया ना, सेंट्रियोल ही सेपरेट होते हैं। गोल्गी एपरेटिस मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, जो गोल्गी एपरेटस है ना बच्चा, अब तुम सोचो ना यार, मान लो कि मुझे, अरे हम खाना खाते हैं सिंपल, मान लो मैंने ऐसे ऐसे स्पून लिया है ना, तो मैं ऐसे खाना खा रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि प्लेट जो है वो पास में रहे। प्लेट जो है वो पास में ही तो गिर जाएगा, दैट वेज। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब कुछ कहाँ आना है? गोल्गी में आना है। तो इसलिए मतलब वो होती है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होता है गोल्गी। समझ गए? अरे 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 अरे, ठीक है बच्चा बच्चा बच्चा, अब रुक जाओ रुक जाओ, एक साथ बहुत सारे हो गए, रुक जाओ, पहले बता लूं। ठीक है, phase microtubule, you said that flip flop for phospholipid, but isn't it ping pong? नहीं बेटा, flip flop movement ही कहते हैं उसको। ठीक है ना, वो क्वेश्चन ही flip flop movement के उस पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उसके बाद में फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम अभी बेटा आएगा, फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम अभी आएगा। रिटन सेंट्रियोल सेपरेट, बट नहीं बेटा नेहा, सेंट्रियोल ही सेपरेट होता है। हाँ जी बेटा, जो इधर उधर जाता है वो क्या होता है? सेंट्रियोल ही इधर उधर जाता है, सेंट्रोसोम मूव नहीं करता है। फ्लिप फ्लॉप वॉज फॉर प्रोटीन्स। हाँ, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन्स का होता है। वो किस वजह से होता है? जब तुम्हारा मतलब जो लिपिड है ना, वो इधर उधर, मतलब उनका भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, मतलब वो नॉर्मल लेटरल मूवमेंट नहीं, वो भी उल्टे चले जाते हैं, तभी प्रोटीन भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। समझ गए? सही कह रहे हो बेटा, तभी प्रोटीन्स भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप इज लाइक कि जो तुम्हारा लिपिड है ना, लिपिड उसको अपनी जगह से हटा देना, दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। समझ गए? समझ गए? एंड दैट इज ऑलवेज एक्टिव, वरना नॉर्मली तो प्रोटीन्स ऐसे मूव ही नहीं करते ना। नॉर्मल तो क्या होता है? नॉर्मल क्या है? जो लिपिड है वो ही मूव कर रहा है। नॉर्मल क्या है बेटा? जो लिपिड है वो ही मूव कर रहा है। समझ गए ना? और वो बिना एनर्जी के होता है। तो जब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है प्रोटीन का, तो उसमें एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में एजी, हाँ बेटा हो गया। अब उसके बाद में मैम प्लीज टेल क्रोमोसोम नंबर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम, अभी वो कर लेंगे बेटा। उसके बाद में प्लीज एक्सप्लेन माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट, बेटा ये भी माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह करेंगे अभी। मैम प्रोटीन्स ओनली, हाँ बेटा शिवम, प्रोटीन्स जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, वो भी सिर्फ एनर्जी की प्रेजेंस में, नॉर्मल मूवमेंट उसकी नहीं होती है ना? उसके बाद में कहा गया? स्फीरोसोम्स, स्फीरोसोम्स बेटा मतलब छोटे 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 ड्रॉपलेट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं यार? छोटे 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 ऐसे ड्रॉपलेट जैसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज चैप्टर अभी पढ़ाया जाएगा बेटा? एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या होता है यार? ऐसे समझो, ये पूरा फ्लैजिल्ला है, ऐसे लो,
ये जैसे मान लो ये तुम्हारा फिलामेंट है, ठीक है, और ये फिलामेंट का आउटर कवर है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ गए, ये वो कवर है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ये तुम्हें जो ये मैंने पूरा बता दिया फ्लैजेल्ला है, ठीक है। तो अगर ये जो फ्लैजेल्ला है इसका मैंने मेम्ब्रेन हटाया तो अंदर नॉ डबलेट और ये सब दिख रहा है ना, तो ये फ्लैजेल्ला हटाओ तो अंदर जो आइटम नजर आता है ना, ये अंदर जो आया इसको एक्सोनीम बोल देते हैं। एक्सोनीम क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन का फ्लैजेल्ला, ठीक है। क्या हो जाता है बेटा? बिना मेम्ब्रेन का फ्लैजेल्ला, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमैटिड दे आर, हाँ हाँ रुचि बेटा, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। आरुषि बेटा दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, समझ गए आरुषि? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कहाँ अगर है कहीं और से कुछ हुआ है गड़बड़ तो बता देना मुझे कि कहाँ पे क्यों कंफ्यूजन आई थी, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ। फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर, सैटेलाइट क्रोमोसोम, स्फीरोसोम, चैपरॉन, एक्सोनीम, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोजी वगैरह आएगा बेटा अभी, इंक्लूजन बॉडीज आएगा अभी, है ना। फिर फॉस्फोलिपिड, डिफरेंस बिटवीन पिंग पोंग, फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद नो मैम, मैम इज फ्लिप फ्लॉप फॉर आरुषि, आरुषि ठीक है। उसके बाद मैम फ्लिप फ्लॉप फॉर लिपिड्स, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज नॉट फॉर लिपिड्स बेटा। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है, जो नॉर्मल मूवमेंट नहीं होता है। उसमें जो तुम्हारा पूरा लिपिड है ना, वो पूरा लिपिड यहाँ से वहां कूद के चला जाता है, मतलब उसका पूरा लेटरल मतलब पूरा ही वो मूव कर जाता है, हट ही जाता है वहां से। और जो प्रोटीन का चैनल है वो जबरदस्ती खुल जाता है, जिधर उधर से नहीं खुलना चाहिए। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो प्रोटीन का मूवमेंट है, जो सिर्फ एनर्जी यूज करके होता है, ठीक है। और क्या है मैम? इन यू कैरियोटिक हुक अरेंजमेंट 9+0 9+2। बेटा अनीशा इधर आ, जो हुक में होता है, हुक में अरेंजमेंट नहीं पूछते हैं, दो ही जगह पूछा जाता है, बेसल बॉडी में और फ्लैजिल्ला में पूछा जाता है, ठीक है। फिर से आदित्य ने पूछ, नहीं यार ये तो किसी और ने पूछ लिया, ये पहले के क्वेश्चंस आ गए। बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी ये देखो, ये मान लो फ्लैजिल्ला है, ये फ्लैजिल्ला यहाँ पे इधर चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लैजिल्ला का वो पार्ट जो तुम्हारे मेम्ब्रेन या मतलब मेम्ब्रेन बोलिए सेल वॉल में एम्बेडेड है, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, मतलब बेस फ्लैजिल्ला का बेस, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अभी मेरे को किसने बताया? एजी ने बताया कि वो जो डायग्राम है, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उस डायग्राम की वजह से कंफ्यूजन हो रही है फ्लिप फ्लॉप में। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, मैं उस डायग्राम पे दोबारा आ जाती हूँ, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ बच्चा लोग, वो समझ गई मैं वो डायग्राम में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। सेल वॉल सेंट्रोसोम मूवमेंट, नहीं उसके पहले था, ठीक है। इस डायग्राम की वजह से कंफ्यूजन हो रही है ना। इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे देखो, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दे रही है आज हम, मतलब यहाँ पे शक्ल ही उन्होंने ऐसे बनाई हुई है ना कि पूरा जो लिपिड है वो इधर उधर घूम जा रहा है। अरे उसके कहने का ये मतलब था, बस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो रेयर मूवमेंट है दैट इज ऑफ प्रोटीन्स, एग्जैक्टली प्रोटीन्स, क्या प्रोटीन चैनल कह सकते हो, इनफैक्ट प्रोटीन्स की जगह पे वो प्रोटीन का मूवमेंट, वो प्रोटीन का मूवमेंट होता है, ठीक है। ओके, प्रोटीन मूवमेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन का मूवमेंट होता है, एटीपी यूज करने के लिए होता है। ये लिपिड इसलिए दिखा रहे हैं ना कि जैसे उसमें क्या होता है, प्रोटीन जबरदस्ती उसको उल्टा खोलना है ना, तो यहाँ पे जो लिपिड है वो ही हट जाता है, समझ गए, लिपिड हट ही जाता है। तो लिपिड पूरा हटाने के लिए ना एनर्जी यूज हो जाती है, तो वो ये बताना चाह रहे थे, समझ गए। याद रखो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज फॉर प्रोटीन विद द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो अब वापस से आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा लोग आज के लिए थोड़ा सा, मतलब आज के लिए सभा समाप्त है। अब जिनके और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, वो अब हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट उसमें करके आना, ठीक है। एक बच्चा, अच्छा पिंग पोंग, एक बच्चा पूछ रहा है मैम पिंग पोंग मूवमेंट। अरे बच्चों पिंग पोंग मूवमेंट करना नहीं है, लिपिड का मूवमेंट होता है, बट तुम्हें करना ही नहीं है। फ्लिप फ्लॉप भी नहीं करना है एक्चुअली, बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। पिंग पोंग मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। चलो बच्चों जाओ बिल्कुल ऐश करो, है ना।
और साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है? सिर्फ मजे नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, ओके? चलो जाओ बेटा लोग।